नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी अकाउंट्स विषय का प्राध्यापक रहा हूँ। फिर भी आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सरप्राइज़ लगेगा। 15 लाख 15 करोड़ के बराबर है, यानी अंग्रेजी में ₹15 लाख इज इक्वल टू 15 करोड़। स्वाभाविक है, हास्यास्पद लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका आधार है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स का विभाग है सरकारी। वैसे टैक्सेस के दो प्रकार हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स के लिए कहा जाता है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, और GST जैसा इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? आय ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, आय कम तो टैक्स कम। लेकिन सोचिए कि किसी व्यक्ति का इनकम 15 लाख है तो उसे 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है, जबकि 15 करोड़ कमाने वाला अबजोपति सुपर रिच, उसके लिए भी इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, लेकिन 30% ही उसको देना है। मतलब जो लोग 15 लाख से कम कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, उनके लिए स्लैब वाइज टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन वो 15 लाख के ऊपर नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि इस देश की तरह कई विकसित देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा। वहाँ पर जो टैक्स के रेट है, व्यक्तिगत इनकम टैक्स के रेट्स, वो 45% से 56% तक है। तो भाई भारत में क्यों 30%? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसका रिजल्ट भी है, जो प्रकाशित हुआ है। CBDT ने ही प्रकाशित किया है। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स यानी व्यक्ति का इनकम टैक्स, और नफ़ा कमाने वाली कंपनियों का कॉरपोरेशन टैक्स यानी फिर से कंपनीज टैक्स, और उसे कंपनी का इनकम टैक्स हम कह सकते हैं। जो प्रकाशित हुआ रिपोर्ट है वो है 1 अप्रैल 24 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक का ये रिपोर्ट है। उसमें कहा गया गत साल से 18% से पर्सनल और कॉरपोरेशन टैक्स मिलकर बढ़ोतरी हुई है। टैक्स की रकम कितनी? 11.3 लाख करोड़ रुपए। और उसको मैं अभी बांटता हूँ दो भाग में। एक है जो व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स है, जिसका 30% का हम कह रहे हैं, वो टैक्स 6 लाख करोड़ रुपए का आय भारत सरकार को मिली है। जबकि नफ़ा कमाने वाली जो कंपनियां हैं, उनका टैक्स जो इस समय में भारत सरकार को मिला है वो केवल 5 लाख करोड़ रुपए, यानी व्यक्तियों के ऊपर जो टैक्स है वो 6 लाख करोड़ की सरकार को इनकम देती है, और जो कंपनियां हैं वो 5 लाख करोड़ इन अप्रैल से अक्टूबर तक देती है।
तो ये अन्याय नहीं है कि व्यक्तियों के पास से ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स के रूप में लेना और नफ़ा कमाने वाली कंपनी उसके साथ साथ उस कंपनियों के सीईओ या मालिक वह 15 करोड़ भी कमाए, 20 करोड़ भी कमाए, अब्जों रुपए भी कमाए, तो भी उनको सिर्फ 30% का ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यह अन्याय है, ऐसा मुझे लगता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते।